Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we are going to start a new chapter, chapter number 9, disease and immunity. बेसिकली आज हम पेज नंबर 96 और 97 हाफ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे टॉपिक जो हैं बेसिकली वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज़, जिसमें हम बेसिकली डिजीज़ की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज़ ऑफ बेसिक टाइप्स ऑफ डिजीज़. ओके, बेसिकली आप ये समझ लें कि हम हमारे चैप्टर का फर्स्ट जो SLO है डिस्क्राइब इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड देयर टाइप्स विद एग्जांपल, ये हम हाफ पढ़ लेंगे. ओके, मतलब हम इन्फेक्शियस डिजीजेज को पढ़ लेंगे. ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है चैप्टर का, जिसमें वो बता रहे हैं द ह्यूमन बॉडी इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइंड टू मेंटेन हेल्थ एंड फंक्शन डिस्पाइट कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू पोटेंशियल थ्रेट्स. ठीक है, अब जिसकी एग्जांपल है कि हम हमारे जो सराउंडिंग है, ठीक है, इसमें बहुत से वायरसेस बैक्टीरियाज होते हैं. इवन कि हमारा जो वेदर सीज़न है, ठीक है, ये भी हमारे लिए एक थ्रेट होता है. जब अचानक से सर्दी आ जाती है और अचानक से गर्मी आती है तो हम बीमार होते हैं. ठीक है, तो हमारी बॉडी इस तरह से अल्लाह पाक ने डिज़ाइन की हुई है कि इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से भी हमारे अंदर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि आपका डिफेंस सिस्टम में वाइट ब्लड सेल्स हैं जो आपकी बॉडी को डिफेंड करते हैं. ठीक है, दीज थ्रेट्स कम इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, ठीक है, जिसमें वायरसेस और बैक्टीरिया आते हैं. इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस एंड लाइफस्टाइल. इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द नेचर एंड वेरियस टाइप ऑफ डिजीज़ फैक्टर्स. डिजीज़ फैक्टर्स मीन्स कि वो थिंग्स, वो फैक्टर्स जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अब साइड बॉक्स है हमारे पास ये वाला, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मैन. अब आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली द टाइप ऑफ डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO. ठीक है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन हेल्थ इन अकॉर्डेंस विद WHO. तो वो क्या है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इलनेस. मतलब वो कह रहे हैं कि हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप बीमार नहीं हैं या फिर आप इल नहीं हैं, आपको डिजीज़ नहीं है. ठीक है, बेसिकली हेल्थ क्या है? हेल्थ है कि आप फिजिकली फ़िट हैं, आप मेंटली फ़िट हैं. ठीक है, और आपका जो सोशल एक आपके काम हैं, आप जो आपका सोशल एक फंक्शन है, ठीक है, सोशल आपकी लाइफ है, वो भी क्या है? अच्छी जा रही है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज़. आप मुझे बताएं कि डिजीज़ क्या है? आप बताएं, आप किस कंडीशन में कहते हैं खुद को कि मैं बीमार हूँ, मुझे बीमारी हो गई है, या ये एक डिजीज़ है? किन कंडीशंस में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है? ठीक है, देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडीशंस. क्या हैं वो कंडीशंस? डिजीज़ इज़ डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक कंडीशन दैट अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. ठीक है, अगर आपका बॉडी फंक्शन नॉर्मल नहीं है, सपोज आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस. बट अगर आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्या हो जाए? नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, आपको फील हो कि आपकी बॉडी जो है वो गर्म है, ठीक है, हॉट हो रही है, तो आपको होता है मामा मुझे फ़ीवर हो गया है. ठीक है, अब जैसे ही ये फ़ीवर वाली कंडीशन आती है, और फिर तो सबसे पहले हमारे घर में ये पैराडोल वगैरह होती हैं. ठीक है, ये पी करने के बाद अगर तो हम ठीक हो जाएं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास वो होता है डॉक्टर. हालांकि वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी हाउस होल्ड ये हमारा सेकंड ऑप्शन होता है. हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा है. अब फिर उसके पीछे बिहाइंड द स्टोरी जो रीजंस हैं वो एक अलग चीज़ है कि वो किसकी वजह से हुआ है. ठीक है, वो मलेरिया है, वो डेंगू है, वो कोविड है, वो कुछ भी है, वो बिहाइंड द सीन एक अलग चीज़ चल जाती है. मतलब नॉर्मल से हट के हमारे फंक्शन हुए तो हमें डिजीज़ हुई, उसका नाम क्या है? फीवर. ओके, अब ये सिर्फ बॉडी की नहीं, माइंड की भी हो सकती है. ठीक है, अगर आपका नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ माइंड या फिर बॉडी अफेक्ट हो रहा है तो वो क्या है? डिजीज़. जिसमें डिप्रेशन भी अब एक डिजीज़ टाइप की है. ठीक है, इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस विच अफेक्ट वेरियस बॉडी सिस्टम. अब इसकी एग्जांपल क्या है? इट इंक्लूड्स इन्फेक्शंस, ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है, एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ठीक है, मतलब कि जो आपको जेनेटिकली, मतलब जो आपको हेरिडिटी की बेस पे मिल रही हैं. ठीक है, द टर्म इलनेस. अब देयर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ इलनेस. ठीक है, यहाँ पर आप इलनेस की देंगे हेडिंग और यहाँ पर आप डिजीज़ की हेडिंग दे दें. ठीक है, द टर्म इलनेस मीन्स द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अनवेल ड्यू टू डिजीज़. मतलब कि जब हम बीमार होते हैं, उस बीमारी की वजह से जो हम एक फील कर रहे होते हैं कंडीशन को, ठीक है, वो क्या है? हमारी इलनेस. ठीक है, दिस इंक्लूड इंडिविजुअल्स परसेप्शन रिस्पॉन्स टूवर्ड देयर हेल्थ कंडीशंस. ओके, सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ डिजीज़ है उसमें सबसे पहले जो हमारी डिजीज़ की टाइप है वो है इन्फेक्शियस डिजीज़. ठीक है, मतलब इन्फेक्शंस. अच्छा, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, दीज आर कम्युनिकेबल डिजीज़. मतलब कि ये एक ऐसी डिजीज़ हैं जो स्प्रेड होती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और फ्रॉम इन्वायरमेंट टू पर्सन. ठीक है, जैसे सपोज़
अगर एक पर्सन को खांसी है, ठीक है, वो कफ़ कर रहा है, तो बेसिकली क्या होता है, वो मुंह के आगे या तो मास्क लगाता है या हाथ रख लेता है। उसकी एक रीज़न ये है कि कुछ जो बैक्टीरियाज़ हैं, ठीक है, वायरसेस हैं, वो जब कफ़िंग होती है तो वो सांस के साथ या वो जो एक म्यूकस बाहर निकल रहा होता है उसके साथ बाहर आते हैं एनवायरनमेंट में, और वो जो पर्सन नियर बाय है उसको अटैक कर सकते हैं, जिसमें स्नीजिंग में जिस तरह होता है, ठीक है, वायरल हो या बैक्टीरियल हो, दोनों केसेस में यही है। तो दीज सच टाइप ऑफ डिजीजेज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेज, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीजेज रिजल्ट फ्रॉम हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। अब वो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जिनकी वजह से डिजीज़ हो रही है, उनको हम कहते हैं पैथोजन, ठीक है। अब आपको आ सकता है कि व्हाट इज़ पैथोजन, ठीक है। तो पैथोजन क्या है, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स, ठीक है, एंटरिंग द बॉडी। अब एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासिटिक प्रोटोजोन्स, ठीक है, और पैरासिटिक प्रोटोजोन की भी आगे से एग्जांपल दी हुई है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, और वर्म्स में क्या है, टैपवर्म। ओके, इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू कंटेमिनेटेड फूड। अगर फूड हमारा कंटेमिनेटेड है, अगर उसमें वो फूड पुराना पड़ा हुआ है, जैसे हमारी फ्रिज में अगर ब्रेड वगैरह जो है वो काफ़ी पुरानी पड़ी हो या बाहर पड़ी हो, तो उसके ऊपर फंगस आने लग जाती है, ठीक है, तो वो भी कंटेमिनेटेड फूड हो जाता है। अगर कोई गलती से उसको खा ले तो वो बीमार होगा, उसको फूड पॉइजनिंग होगी या कुछ और स्टमक डिसऑर्डर होंगे, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वाटर, बग बाइट्स और इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, आगे उनकी एग्जांपल्स हैं। इनमें से क्या है हमारे पास, वायरल इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस, फ्लू की मैंने एग्जांपल दे दी, ठीक है, फिर डेंगू है, मीजल्स है, HIV है, कोविड है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें टाइफाइड है, ठीक है, स्ट्रेप थ्रोट है, कॉलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। फिर है हमारे पास फंगल इन्फेक्शन, जिसमें कैनाडिडियस है जो कि यीस्ट इन्फेक्शन है। फिर है इन्फेक्शन बाय पैरासिटिक प्रोटोजोन्स में मलेरिया है, एमियोबियोसिस है, ठीक है। फिर है इन्फेक्शंस बाय पैरासिटिक वर्म्स, जिसमें हमारे पास राउंडवर्म है, टैपवर्म इन्फेक्शन है। साइड बॉक्सेस को देख लेते हैं हम अब। ओके, इन्फेक्शंस कैन बी लोकलाइज्ड एंड सिस्टमिक, ठीक है। अब लोकलाइज्ड जो हमारे पास इन्फेक्शंस होते हैं वो स्पेसिफिक एरिया पे होते हैं, ठीक है। जैसे स्किन इन्फेक्शन है, ठीक है, वो पूरी बॉडी में नहीं फैलते, वो एक स्पेसिफिक एरिया पे है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास सिस्टमिक है ना, वो फुल बॉडी पे अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्किन इन्फेक्शन है तो वो स्किन को ही होगा, ठीक है, लेकिन जो सिस्टमिक है वो मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है पिंक बॉक्स, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय पीपल हैज़ कोज्ड रेजिस्टेंस इन मैनी बैक्टीरिया, इट इज़ अ मेजर हेल्थ रिस्क। अब ये किस तरह से बेटा देखें, मैं पैराडोल की, पैराडोल इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक, ओके, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब एक मेडिसन, ठीक है, जो हम सपोज़ हमारा हेडेक हो रहा है तो हम पेंडोल ले लेते हैं, फीवर हो गया तो हम पेंडोल ले लेते हैं, कोई भी रीज़न है, कहीं भी पेन हो रही है तो सबसे पहले जो पाकिस्तानी हैं वो क्या करते हैं, पेंडोल ले लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जब हम अननेसेसरीली, ठीक है, एक मेडिसिन ओवर यूज़ करते हैं, ठीक है, बार बार लेते हैं, और अगर सपोज़ एक मेरा गले में दर्द हो रहा है, ठीक है, उसका पैराडोल से कोई तो लेना देना नहीं ना है, लेकिन मैं पैराडोल यूज़ करती जा रही हूँ, तो पैराडोल को बार बार यूज़ करने की वजह से अब वो पैथोजिन, ठीक है, उसकी हाव नो हो जाती है उसके साथ, एंटीबायोटिक के साथ, ठीक है, मेडिसिन के साथ। अब उसको पता है, जिस तरह हमारा वाइट ब्लड सेल्स है ना, जब हम वैक्सीन लेते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स मेमोरी सेल्स बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, जो पैथोजिन्स हैं वो क्या करते हैं, वो भी मेमोरी सेल्स बना लेते हैं, वो भी क्या करते हैं, उनको भी टैकल करना आ जाता है एंटीबायोटिक को, और फिर वो जो एंटीबायोटिक है वो उन पर अफेक्ट नहीं करती, ठीक है, जिसके चक्कर में फिर अब एक पैराडोल से हमारा कुछ नहीं बनता, फिर हमें 2 लेनी पड़ती हैं, ठीक है। पहले हम एक टाइम ले लेते थे, ठीक है, और हम ठीक रहते थे पूरा दिन, फिर हमें 2 टाइम लेनी पड़ जाती हैं, ठीक है। इस तरह हम ज़्यादा, वो जो डोजेज है थोड़ी वाली वो हम पे असर ही नहीं करती, ठीक है, वो पैथोजिन पे असर नहीं करती, फिर हमें डोजेज ज़्यादा करनी पड़ती है यहाँ। तो अब बेसिकली क्या है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हमारे पास हमें ओवर यूज़ नहीं करनी, ठीक है। अगर हम करेंगे तो फिर हमें हाई पोटेंसी की मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि लो पोटेंसी की मेडिसिन हम पे अफेक्ट नहीं करेगी, ओके। सो दिस इज़ our lecture of today. You have to learn from page number 96 to 97, and okay class, Allah Hafiz.